अभी एक इस मुल्क के रहने वाली भाजपा की दलाल औरत ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, खतरनाक अल्फाज इख्तियार कर लिए। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। खतरनाक बातों को उसने नबी के खिलाफ बोला। कहाँ है तुम्हारी जवानियां? कहाँ है तुम्हारी जवानियां? फेसबुक की दीवानी जवानी, यूट्यूब की दीवानी जवानी, इससे क्या जन्नत मिलेगी तुम्हें? कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा सबसे, याद रखो मुसलमानों, औरतों और मर्दों से, बूढ़ों से, जवानों से, बच्चों से, पढ़े लिखों से, अनपढ़ों से, कि नबी के खिलाफ एक जालिम औरत ने गंदे अल्फाज इख्तियार किए। तुम रोटी कमाने में रह गए, तुम नरम बिस्तर पर सोने में रह गए, अपने बच्चे को इंग्लिश तालीम दिलाने में रह गए, दावतों में शरीक होने में रह गए, मेरे नबी की इज्जत नामूस पर आंच आई थी। तुमने क्या जवाब दिया इसका? आओ जरा देखते हैं इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है जो नबी के खिलाफ कर दे उसको जीने का फिर दुनिया में कोई हक नहीं है। काब बिन अशरफ यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार, आज भी कभी जाइए मदीना, घूम के तलवे चाट के मत आइए अल्लाह के वास्ते, वहां की रेती भर के जो है ना बैगों में डाल के मत लाइए, उससे कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। वो रेती कुछ काम आने वाली नहीं है तुम्हारे। काम आएगा तो नबी पर जो जुल्म हुआ है वो सरजमीन के ऊपर, वहां के तारीखी हालात क्या है उसका जायजा लेकर के आइए, ईमान बढ़ेगा इंशाअल्लाह। काब बिन अशरफ किले में महसूर अल्लाह के नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडे रोज करता, अल्लाह के नबी के खिलाफ गंदी गंदी बातें फैलाता, मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश करता, मुसलमानों के खिलाफ गंदे अल्फाज इख्तियार करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर थे। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने जिब्राइल को भेजकर नबी से कहा कि नबी अब इस दुश्मन को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये आपके खिलाफ में कह रहा है, आपके खिलाफ में जबान दराजी कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कह रहा है। ऐ नबी हुक्म सादिर कर दीजिए। जब हुक्म आ गया आसमान से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को जमा किया और कहा, ऐ मेरे साथियों, काब बिन अशरफ का सर कौन लाएगा? कौन लाएगा काब बिन अशरफ का सर? अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। साहबा अगर ऐसे होते तो कहते कि नहीं भाई, अब बीवी की डिलीवरी है, जरा होने के बाद जाता हूं, अम्मा को गोलियां लाना था, दे दे के आता हूं, बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, जाना ले जाना है वो करा के आता हूं, या नहीं तो अब भी चाया बाहर से 2 निवाले खा ले के आता हूं। तुम तो ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही करते हो। हराम की ने दावत, हलाल की ने दावत, जोड़े की रकम लेके, इतनी बड़ी हराम की रकम लेके वलीमा कर रहा, तुम जाके मुर्गे मुसल्लम, दही की चटनी, फलाना फलाना तुम दबा के खा के आ जा रहे, बस खत्म। तुमको क्या करना है सारी चीजों से? हराम हलाल की फर्क खत्म तुम्हारे पास। वो सहाबा कराम एक एक लुक़मा सोच समझ के उठाते थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें मोमिनों में शामिल कर दिया। वो मोमिनाना सिफत रखने वाली कौम, सहाबा कराम की एक जमात अल्लाह के नबी की खिदमत में आई और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कह रहे थे फिर बताइए? कहा कि काब बिन अशरफ बहुत गंदगी कर रहा है, अब काब बिन अशरफ का सर चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, आओ। साहबा अपने अपने हाथों को उठा दिया, खड़े हो गए, नामों में तलवारों को डाल दिया, माथे पे हल्के हल्के पसीने के खतरात आ गए। साहबा खड़े हुए और नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कौन जाना है सेलेक्ट कर लीजिए, इतने लोग तैयार हैं। अल्लाह के नबी ने 2 लोगों को तैयार किया, 150 का मजमुआ नहीं, एक बड़े किले में जाना है, वह किले के सरदार का सर लाना है। 2 लोगों को तैयार किया। साहबा ने एतराज नहीं किया, ये नहीं कहा कि हम समझ रहे थे बहुत लोग आ जाना है, क्या 2 लोग ये काम कर सकते? अल्लाह के नबी के इशारे पर वो दोनों साथी तैयार हुए और काब बिन अशरफ के किले में दाखिल हुए
اور آنن فانن کعب بن اشرف کا سر دھڑ سے جدا کیا اور سر کے بال پکڑ کر وہ مرا ہوا چہرہ نبی کے قدموں میں ڈال کر کے کہا یا رسول اللہ ایسے اور کعب بن اشرف پیدا ہوں گے، آپ اشارہ دیتے جائیے، ان کے سروں کو آپ کے قدموں میں ڈال کر رہیں گے۔ یہ مومنانہ صفت کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمان بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ مومنانہ صفت کی بات ہے، یہ مسلمان بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے تم سے؟